आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में आप लोगों को गद खंड और पद खंड का लेखक का नाम बताएंगे और साथ में उसका किसके द्वारा लिखा गया भी हम आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो से आप लोग को 20 मार्क्स कंप्लीट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोग को हम जितना गेस क्वेश्चन दिया उसको आप लोग पढ़ते जाइए। आपकी एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा और आपकी एग्जाम में कम दिन का बच गया है, आप लोग को कितना मात्र 6 दिन का टाइम बच गया। तो आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, आप लोग सेल्फ स्टडी करिए और यूट्यूब पर कम ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी करिए और आप लोग को हम जो कम देर में कंप्लीट करवा रहे हैं उसको भी आप लोग करिएगा। तो चलिए पहले गद खंड के समझते हैं। गद खंड देखिए, बातचीत बातचीत है जो किसके द्वारा लिखा गया, बातचीत है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया और बातचीत क्या है, वो ललित निबंध है। बातचीत क्या है, तो एक ललित निबंध है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि बातचीत है क्या है, तो बातचीत है ना जो एक ललित निबंध है, ललित निबंध है और यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। तो इसको आप लोग 1-2 नंबर मिल जाए, हो कंप्लीट हो गया। और देखिए उसने कहा था क्या, उसने कहा था एक कहानी, उसने कहा था क्या है, एक कहानी। उसने कहा था एक कहानी है जो किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया और ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था। तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग 3 नंबर देखिए, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति एक क्या है, एक ऐतिहासिक भाषण है। संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसको आप लोग 2 से 3 बार, इस वीडियो को ना आप लोग 2 से 3 बार चला के देख लीजिएगा तो आप लोग को 100% गारंटी है कि याद हो जाएगा। और देखिए अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर है जो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है और यह एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है रोज क्या है, तो रोज है ना जो कहानी है। रोज क्या है, कहानी है। और जो रोज क्या है, कहानी है। और सच्चिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे के द्वारा लिखा गया और रोज क्या है, कहानी है। और एक ग्रेगरीन है, ग्रेगरीन मतलब को बदल के लिखा गया। 6 नंबर देखिए, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र है जो क्या है, निबंध है और पत्र भी है, निबंध है और पत्र भी है और भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 7 नंबर में देखिए, ओ सदानीरा। ओ सदानीरा क्या है, तो एक निबंध है। ओ सदानीरा निबंध है जो बोलते क्षण से लिया गया और ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और 8 नंबर में देखिए, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है और यह एक एकांकी है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, परगीत और समाज। परगीत और समाज है ना जो वाद विवाद संवाद से लिया गया और एक निबंध है और यह नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी है जो इम्पोर्टेंट हम आप लोग को करा रहे हैं। अगला है जूठन। जूठन है जो क्या है, वो आत्मकथा। जूठन क्या है, आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। जूठन आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। और 11 नंबर है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन है जो डायरी लेखन है, डायरी लेखन है और मल्लेज के द्वारा लिखा गया है इसका। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच। तिरिच क्या है, तिरिच उदय प्रकाश की कहानी है। तिरिच उदय प्रकाश की कहानी है और आधुनिक त्रासदी, आधुनिक त्रासदी। और शिक्षा क्या है, शिक्षा है जो जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया और एक संभाषण है। शिक्षा क्या है, संभाषण है। तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग को 13 गो हो गया। और अब पोएम सेक्शन में आते हैं। पोएम सेक्शन में, पोएम सेक्शन कहने का मतलब काव्य खंड में आते हैं। देखिए काव्य खंड में आप समझ लेते हैं, आप लोग को उससे कितना, उस आप लोग को काव्य गद खंड से आप लोग को कितना, गद खंड से आप लोग को, गद खंड से बोलिए तो आप लोग को 15 कंप्लीट हो गया। 15 को नंबर उधर कंप्लीट हो जाएगा और 15 मतलब 20 से 30 नंबर आप लोग को इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। देखिए कड़वक क्या है, कड़वक है ना जो मलिक मोहजासी के द्वारा लिखा गया। कड़वक मलिक मोहजासी के द्वारा लिखा गया और मलिक मोहजासी भक्ति काल के कवि थे और एक प्रेम मार्गी थे, यानी प्रेम में मग्न थे और यह पद्मावत से लिया गया है। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और पद है जो सूरदास हो जाएगा। पद के कवि सूरदास जी और भक्ति काल के थे। पद के कवि भक्ति काल के थे और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और सूर सागर से यह लिया गया। और पद है फिर तीसरा नंबर में पद। तो पद है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया और एक भक्ति काल के कवि थे और राम भक्ति शाखा के कवि थे और विनय पत्रिका से लिया गया। तो इसको याद कर लिया। 4 नंबर में छप्पे। छप्पे नाभादास के द्वारा लिखा गया। छप्पे नाभादास के द्वारा लिखा गया और एक भक्ति काल के हैं और राम शक्ति शाखा के थे और भक्तमाल थे। और कवित भूषण के द्वारा लिखा गया और रीति काल के कवि थे और रीतिबद्ध थे। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलम में। तुमुल कोलाहल कलम में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया और आधुनिक काल के थे और शहबाद थे और कामायनी से लिया गया है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग है ना जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है और आधुनिक काल से लिया गया। आधुनिक काल से और राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे। राष्ट्रीय भावधारा के और मुकुल से लिया गया। अगला उषा। उषा है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया और आधुनिक काल का है, आधुनिक काल के हो जाएंगे और ये प्रयोगवादी है कवि। अगला है 9 नंबर, जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक के कवि हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध और आधुनिक काल के थे और प्रयोगवादी थे।
अगला है 10 नंबर आधुनिक अधिनायक, अधिनायक हो जाएगा रघुवीर सहाय और आधुनिक काल के कल थे और नई कविता आत्महत्या के विरुद्ध हो जाएगा। और प्यारे नन्हे बेटे को कवि हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला जी, विनोद कुमार शुक्ला और आधुनिक काल के कवि थे और वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चल गया बाजार की तरफ, यह है जो इनके द्वारा ही लिखा गया था। और हार जीत है ना जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया और ये आधुनिक काल के कवि थे, कहीं नहीं वहीं इनके ही प्रसिद्ध कवि। उसके बाद ग्राम सभा ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया, यानी गाँव का घर और आधुनिक काल के थे और संदिग्ध थे। तो आप लोग को हम कंप्लीट करवा दिए, आप लोग को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंप्लीट करवा दिए। हिंदी में अगला वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे और पिछला वीडियो में आप लोग को इंग्लिश का, तो मतलब 2 गो वीडियो में आप लोग को हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट करवा दिए। तो इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और आप लोग को हिंदी में कितना 95 प्लस लाना है और इंग्लिश में भी आप लोग आराम से 95 मार्क्स ले सकते हैं। और आप लोग को 450 प्लस का टारगेट लेके चलना है, कितना? 450 प्लस का टारगेट लेके आप लोग को चलना है और आप लोग को 450 प्लस अचीव करना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।